प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ओसवाल पंप्स एंड मोटर, देखना हो पानी का उछाल, पंप लगाओ ओसवाल। खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला किड्स सुपरफूड। 4 से 12 बरस के बच्चों के विकास के लिए ICMR गाइडलाइंस के अनुसार एडवांस फार्मूला न्यूट्रिशेंट और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ओसवाल पंप्स एंड मोटर, देखना हो पानी का उछाल, पंप लगाओ ओसवाल। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने किसान मोर्चा से की मुलाकात, बोले सिर्फ राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है विरोध। आज मेरी फसल मेरा ब्यूरो योजना से किसानों को दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ। किसान और मजदूरों पर पड़ रही मौसम और मोदी सरकार की दोहरी मार, रणदीप सुरजेवाला ने कैथल मंडी में किसान मजदूर और आढ़तियों से सुनी समस्याएं, बोले धान बाजरा देने वाले किसानों से किया जा रहा है धोखा। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, ऐलनाबाद उपचुनाव के उम्मीदवार और तैयारियों पर किया जाएगा मंथन। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और चुनावी प्रभारी सुभाष बराला समेत संगठन पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल ने आज किसान मोर्चा से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, प्रदेश में किसान मोर्चा की भूमिका अहम है। पहले किसानों की सुनवाई नहीं होती थी और किसानों की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आज किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। किसानों के विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद वापस से शुरू कर दी। सोनीपत की अनाज मंडी में पीआर धान लेकर नहीं पहुंच पा रहे किसान, सुबह से अब तक 1509 धान के 86 से ज्यादा गेट पास काटे गए। 2800 रुपए में 1509 धान की बोली हुई है। अनाज मंडियों में 1509 धान खरीद रेट में गिरावट है। पिछले सप्ताह 1509 धान 3250 रुपए में बिक रहा था। अब तक करीब 40,000 क्विंटल 1509 धान की आवक हुई। आज से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू। वहीं जालंधर की मंडियों में फसल आनी शुरू हो गई है। किसान और मंडी में काम करने वाले लेबर भी खुश दिखे। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में अनाज मंडी का दौरा कर धान खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में धान को लेकर पूछे किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सुरजेवाला ने मंडी में बारदाने की व्यवस्थाओं को जाना और सुरजेवाला ने किसानों की समस्याओं को सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मंडियों में खरीद ठीक से नहीं हो रही है। हरियाणा पंजाब की अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद मंडियों में धान की भारी आवक जारी है, लेकिन बावजूद इसके कोई जिलों में अभी सरकारी खरीद शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। करनाल में सरकार की घोषणा के बाद भी खरीद होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। राइस मिलर्स के साथ सरकार की सहमति नहीं बनी है। चावल मिल मालिक CMR पॉलिसी को लेकर विरोध जता रहे हैं। अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली की कतारें सुबह से लगी हुई, जिससे करनाल में हाईवे तक ट्रॉलियों का जाम लगा रहा। अभी भी कई किसानों को गेट पास नहीं मिला है। पोर्टल पर रविवार के दिन गेट पास जारी करने का ऑपरेशन नहीं होने की वजह से दिक्कत खड़ी हो रही है।
कुरुक्षेत्र में भी अनाज मंडी में धान की खरीद को लेकर अनाज मंडी के मेन गेट को लेकर गेट पास के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। टोहाना मजदूरों का विरोध जारी है। तो वही टोहाना अनाज मंडी में मजदूरी घटाने के खिलाफ मजदूर संगठन मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर जमकर रोष प्रदर्शन करे। मजदूर नेताओं ने कहा है कि इस बार जो नए मजदूर के दाम बताए गए हैं उसके पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा कम है। मजदूर नेताओं ने कहा है कि अलग अलग विषय में मजदूरी कम की गई है। साथ ही मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो धरना जारी रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में बिखरी हुई है और कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नेतृत्व है और ना ही नीति है। कृष्णपाल गुर्जर देश की आज़ादी के 75 साल पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत सेक्टर 31 टाउन पार्क में पौधारोपण करने पहुंचे थे। इस दौरान कई RWU के तरफ से 75 पौधे लगाए गए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि कार्यकर्ता सामाजिक कार्य में जुटे हुए। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की खींचतान पर कहा है कि कांग्रेस पूरे देश में बिखरी हुई है। फरीदाबाद सरकार की तरफ से कृषि भूमि के खातेदारों के खाते अलग करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। फरीदाबाद में शनिवार को सभी पट्टीवारी इकट्ठा हुए, जहां इन्हें तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तरफ से ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान नायब तहसीलदार जसवंत सिंह ने कहा है कि सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल उन खातेदारों के लिए की गई है। शामलात खातों की वजह से अपना हिस्सा अलग नहीं कर पा रहे थे। तहसीलदार ने कहा है कि अब कृषि भूमि में सबके खाते अलग अलग कर दिए जाएंगे, जिनसे लाखों लोगों को सहूलियत हो जाएगी। बल्लभगढ़ के चांदपुर गांव के पड़ोसियों ने शराब के नशे में धूत होकर महिलाओं से बदसलूकी की और उनके साथ मारपीट की। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। फतेहाबाद में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। नागरिक अस्पताल में 4 दिन की मौत के बाद डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। सिविल सर्जन और पुलिस को कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की है। अस्पताल स्टाफ और परिजन रात में ड्यूटी की बजाय सोते नजर आए। बरवाला में लिंग जांच के मामले में डॉक्टर अनंतराम बरवाला को नई दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को हिसार अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने डॉक्टर अनंतराम को 4 दिन के रिमांड पर भेजा। जांच अधिकारी ने सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि डॉक्टर अनंतराम को लिंग जांच के मामले में पूछताछ करना है। इस मामले में गहनता से जांच जारी है। बरवाला पुलिस स्टेशन में 14 जुलाई को सिविल सर्जन नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रभुदयाल की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ PNTD एक्ट समेत अनेक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन कोष भी लॉन्च किया। पीएम ने कहा कि आज जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत भी की है और पीएम ने कहा है कि पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा है कि पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों महान व्यक्तियों के हृदय में भारत के गांव ही बसते थे। पीएम मोदी ने कहा है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांव के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जन जीवन संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाना नहीं है, ये विकेंद्रीकरण का भी बहुत बड़ा मूवमेंट है और ये विलेज ड्राइवन वुमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार है जन आंदोलन और जन भागीदारी। पीएम मोदी ने कहा कि गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण है। इसीलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी है, कहानियां पढ़ी है, कविताएं पढ़ी है, जिनमें विस्तार से ये बताया जा रहा है कि कैसे गांव की महिला और बच्चे पानी लाने के लिए दूर तक जाते थे। पीएम मोदी ने इस दौरान जल जीवन कोष भी लॉन्च किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति संगठन, चाहे वो भारत में हो या विदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में और स्कूल से नल की पानी का कनेक्शन लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या आश्रम आदि के लिए दान कर सकता है।
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन 2 और ई पुस्तक का विमोचन किया। नारनौल में जिला विधायक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 अक्टूबर को सेशन हाउस के सुबह प्रभात फेरी का शुभारंभ किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि कुमार सौंधी ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्वच्छ अभियान में हिस्सा लेते हुए सेक्टर 7 हुड्डा मार्केट को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ बनाने के निर्णय लिए। यूपीएससी की परीक्षा पास कर गांव में पहुंची निशा यादव। गांव में पहुंचने पर ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों से निशा का स्वागत किया। इससे पहले यूपीएससी की परीक्षा में निशा यादव 503 रैंक हासिल कर चुकी है। निशा यादव इससे पहले यमुनानगर में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थी। बवानीखेड़ा में जाटू लोहारी गांव के लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर भिवानी हांसी नेशनल हाईवे को जाम किया है। खेत में पानी लगा रहे किसान पर हमला किया था। करीब 1.5 महीने पहले पुलिस ने किसान की शिकायत पर 12 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। घायल किसान के परिजन आईजीएसपी से गुहार लगा चुके। मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। इस अवसर पर अरावली के पास बसे गांव के नौजवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विधायक राजेश नागर शनिवार को तिलपत के हरकेश कॉलोनी में एक सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां लोगों ने विधायक राजेश का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने विधायक को अपनी समस्या भी बताई। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश जारी किए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23,139 केस सामने आए। 28,184 रिकवरी हुई। 251 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,696 नए केस सामने आए। एक दिन में 49 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 35,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस सामने। एक दिन में 58 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 383 केस एक्टिव है। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने। एक दिन में 8 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस 284। कोरोना के बाद प्रदेश के कई जिलों में डेंगू मलेरिया का कहर जारी है। कैथल में डेंगू के 7 नए केस सामने आए। जिले में 33 पहुंची मरीजों की संख्या। कैथल में तेजी से फैलता डेंगू के कारण हालत बिगड़ते जा रहे। जिले में डेंगू के 7 नए केस सामने। अब तक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 33 पहुंच चुका है। महेंद्रगढ़ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। कार्यक्रम के मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बाबा जयराम दास समिति को सरकार की तरफ से दी गई 15 लाख की गारंटी राशि का चेक भी दिया। पलवल शहर थाना क्षेत्र के स्थित ज्वेलर्स दुकान से गन पॉइंट पर सोना चांदी और नकदी लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अंबाला में शनिवार को अकबर अली नाम का शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मस्जिद के ऊपर चढ़ गया। अकबर नामक व्यक्ति अंबाला के ही गांव खुड्डा खुर्द का निवासी बताया जा रहा है। किसान संगठन पर मंत्री बनवारी लाल ने निशाना साधा। बनवारी लाल ने कहा कि किसान हित नहीं, अपना राजनीतिक हित सोच रहे आंदोलनकारी। किसान एजेंडा उजागर हो गया है। जाटूसाना आईटीबीपी में पर्वतरोही कमांडेंट रतन सिंह सनाल का जाटूसान आईटीबीपी सेंटर में भव्य स्वागत किया गया। पर्वतरोही कमांडेंट रतन सिंह सनाल मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं पिथौरागढ़ के निवासी है। पर्वतरोही कमांडेंट रतन सिंह सनाल ने विश्व की सबसे ऊंची 8वीं चोटी मानास्लू पर फतेह हासिल किया। फतेहाबाद की भूना इलाके में देर रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की।
बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4000 का पेट्रोल डलवाने के बाद जब पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पैसे मांगे तो हंगामा शुरू कर दिया। करनाल में जिला पुलिस के डिटेक्टिव शाखा ने कामयाबी हासिल की। 2 बदमाशों से करीब 14,12,340 यूरो और $100 और 20 तोले गोल्ड और चांदी 2.5 किलो का और मोबाइल फोन भी जब्त किए। पुलिस ने शातिर गृह भेदान के 8 मामलों का किया खुलासा और 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बल्लभगढ़ में मकान से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान देसी और अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। मकान में तहखाना बनाकर अवैध शराब छिपाई गई थी, जहां से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। गुप्त सूचना के आदर्श पुलिस नगर पुलिस ने इसकी कार्रवाई की। इस दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। रोहतक के हरिनगर कॉलोनी में 4 मंजिल मकान की पेट टूटने से बड़ा हादसा हो गया। मकान में काम करने गए 2 मजदूर नीचे गिर गए। नीचे गिरने से दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक उत्तम और गौतम बिहार के रहने वाले। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। गुरुग्राम के रक्षक प्लाजा के ऊपर अधिकारी मेहरबान एक के बाद एक नोटिस देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। साइलेंस सोसाइटी में 135 परिवारों के फ्लैट टूटने की दहशत और उसकी दूसरी तरफ रक्षक प्लाजा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यमुनानगर में युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। आरोपियों ने चाकू से युवक की हत्या की। शरीर पर कई चोट के निशान। बल्लभगढ़ में एक मकान से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। फरीदाबाद पुलिस की स्टेट क्राइम ब्रांच ने कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना से भटके हुए बुजुर्ग को उसके पोते से मिलवाया। बुजुर्ग जो कि हिंदी बोलने समझने में असमर्थ है, जिस पर कड़ी मेहनत करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने चंडीगढ़ सीआरपीएफ की 91 बटालियन में तैनात उसके पोते से मिलवाया। सोना बल्लभगढ़ मार्ग पर खेत से घर आ रहे 24 वर्षीय किसान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। किसान खेत से काम कर अपनी बाइक से अपने घर वापस लौटा था। इसी दरमियान बड़ा हादसा हुआ। सोना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाणे शुक्रवार 2 दिन के पूर्वी लद्दाख दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा है कि चीन सीमा पर स्थिति नियंत्रण में। उन्होंने कहा है कि चीन की सेना ने अपनी सीमा में काफी निर्माण कार्य किए हैं, लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ नरवाणे ने कहा है कि चीन ने और अधिक सैनिकों की तैनाती कर दी है। अपनी सीमा में बहुत सारा निर्माण कार्य किया है। आर्मी चीफ ने बताया कि चीन से सीमा विवाद निपटाने के लिए सभी स्तरों पर बातचीत जारी है। अभी तक 12 दौर की बातचीत हो गई है। देश में लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। पेट्रोल का दाम 33-35 रुपए प्रति लीटर में। पेट्रोल के दाम 102.39 रुपए। हरियाणा के गुरुग्राम में पेट्रोल 100.12 रुपए महंगे हुए हैं। वही डीजल का रेट 91.49 पैसे प्रति लीटर तक महंगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनगर जिले में एक धार्मिक स्थल के अंदर तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही हरकत में आए प्रवेश कर मौके की तहकीकात। अनंत भट्टान बरघेशेखा माता मंदिर में 1 और 2 अक्टूबर की रात उपद्रवियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। अनंतनगर के डीसी ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुंबई में एनसीबी ने एक यात्री क्रूज शिप पर शनिवार शाम छापेमारी की है, जहां पर पार्टी चल रही थी और उसमें मादक पदार्थ का सेवन किया। गुप्त सूचना मिलने के बाद मुंबई के क्षेत्र निदेशक समीर वानखेड़े और एनसीबी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। पूछताछ में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने बताया है कि उन्हें गिरफ्तारी में बुलाया गया था। किसान और मजदूरों पर पड़ रही मौसम और मोदी सरकार की दोहरी मार। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल मंडी में किसान मजदूरों और अर्थीयों की सुनी समस्याएं। बोले धान बाजरा
बोने वाले किसानों से किया जा रहा है धोखा। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, इलाहाबाद उपचुनाव के उम्मीदवार और तैयारियों पर किया जाएगा मंथन। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और चुनाव प्रभारी सुभाष बरवाला समेत संगठन पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। सरकारी तेल कंपनियां लगातार चौथे दिन बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में 33 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल में 36 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। गुरुग्राम में पहली बार पेट्रोल की कीमतों ने मारा शतक।